हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज 6 तारीख है और साल का 6 दिन कैसे गुजर गया ये पता भी नहीं चला। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना जल्दी दिन गुजर रहा है आप इस बात को ध्यान में रख रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को सीरियसली कर रहे होंगे। एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कहने को तो 4 मंथ है पर ये 4 मंथ कैसे गुजर जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मेक श्योर कि आप एक भी दिन स्किप ना करें और डेली यूटिलाइज करें अपने प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मैं इस वीडियो में कैलकुलेशन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, क्योंकि जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है एसएससी का, तब से कैलकुलेशन का रोल इस एग्ज़ाम में बहुत बढ़ चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कैलकुलेशन को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं कि उन्हें कौन कौन से ट्रिक सीखने हैं, क्या क्या करना पड़ेगा उन्हें अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बिगनर्स में। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था। मैंने भी बहुत तरह के ट्रिक्स सीख लिए थे। इनफैक्ट एक पतली सी कॉपी का मैंने आधा कॉपी खत्म कर दिया था बस ट्रिक्स सीखने में। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में बैठा तो तब मुझे पता चला कि कितने ट्रिक्स काम आते हैं वहाँ पे। इसलिए मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको कैलकुलेशन में कौन कौन से ट्रिक्स सीखने हैं जो आपको एक्चुअल एग्जाम में काम देंगे और कौन कौन से ट्रिक्स नहीं सीखने हैं। चलिए मैं एक एक करके आपसे बात करता हूँ कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए कैलकुलेशन को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। सबसे पहले आपको जो करना है वो सीखना है आपको स्क्वायर आपको 60 तक याद कर लेने हैं। आप 40 तक याद कर लीजिए, बाकी 40 से 60 तक मैं आपको अभी तुरंत सिखा देता हूँ। जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो अभी तुरंत सीख जाएंगे। लेट सपोज आपको एक नंबर लेना है, जैसे लेट सपोज आप 47 लीजिए, ठीक है। आपको 47 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए आप पहले कि 47 50 से कितना कम है 3 कम है। तो 25 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ गया 22 को ध्यान में रखिए, राइट। अब 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और उसको 2 डिजिट में लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो उसको 2 डिजिट में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे 09। तो 22 उधर आया था और 09 इधर, तो 2209 ये हो गया आपका 47 का स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं 50 के आगे वाले का। लेट सपोज लेते हैं एग्जांपल 56 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 56 50 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। तो 25 में इस बार 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 31। अब 6 ज़्यादा था तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 31 36, ये आपका 56 का स्क्वायर हो गया। ऐसे करके आप 40 से 60 तक एकदम यूं ही निकाल लेंगे, और आगे भी इसके निकल सकता है और पीछे भी निकल सकता है 40 के पहले का, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इसी तरह मुंह पे निकाल लेंगे, राइट। तो 60 तक आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है, 40 तक आप याद कर लीजिएगा और 40 से 60 के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको क्यूब याद करना है 30 तक आप क्यूब याद कर लेंगे, वो जो कि बहुत सफिशियंट होगा आपके लिए। और एक बात मैं और करना चाहूँगा कि आपको स्क्वायर 60 तक तो याद करने ही है, उसके साथ साथ आपको 60 के आगे के नंबर्स के स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक फॉर्म होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म से जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा, वहां से आप सीख लीजिएगा कि कैसे स्क्वायर निकलता है। अब आपको बात करना है क्यूब का, तो क्यूब आपको 30 तक याद करना है, और साथ में 30 के आगे का नंबर का क्यूब निकालने के लिए आपको एक फॉर्म याद कर लेना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्म से आप जब आप यूट्यूब पे इसको सर्च मारेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी नंबर का क्यूब इस फॉर्म से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप सीख लीजिएगा, ठीक है। क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको तीसरा चीज आप जो कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो आप टेबल्स याद कर सकते हैं। टेबल्स 30 तक इनफ है। उसके बाद आपको सीखना है कि किसी भी मल्टीप्लीकेशन का लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट कैसे निकलता है। लेट सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ है 323 इंटू 56, तो इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपको निकालना सीखना है। और आप लास्ट 3 डिजिट भी निकालना सीखेंगे, जिससे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प हो। वहां पे जब 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो आप लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट के हेल्प से आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो ये आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप सीखेंगे कि 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन एक लाइन में कैसे करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ है 56 इंटू 70 है, तो इसको आप एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आप सीखेंगे तो आपको ये जरूर हेल्प करेगा। और 3 डिजिट का सीखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो नॉर्मल मेथड से जैसे हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं वैसे आप कर लेंगे जल्दी से तो हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो सीख सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट आप जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। अब छठा चीज आपको ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। एक मेथड तो फॉर्मूला होता है, उसके अलावा भी एक शॉर्टकट होता है।
तो वो चीज़ अब अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप वो सीख लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जल्दी से कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब सातवां चीज़ जो आपको सीखना है वो है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी नंबर का कैसे क्यूब रूट निकलता है, कैसे स्क्वायर रूट निकलता है, ये अगर आप सीख लेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 7वां चीज़। अब 8वें पे आ जाते हैं। 8वें पे आपको सीखना है कि किसी भी नंबर को जब हम 5 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज 5 का पावर क्या, 5 का पावर 1 5, 25, 125, 625, तो इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे हम मल्टीप्लाई जल्दी कर पाते हैं, तो ये आपको सीख लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, ये हो गया 8वां बात। 9वां बात ये आपको सीखना है कि किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 11 बहुत यूज होता है हमारे कैलकुलेशन में। जब भी आप मेंसुरेशन में कर रहे होंगे, सर्कल में कर रहे होंगे, तो वहाँ 11 बहुत यूज होता है। सो आपको ये सीख लेना है कि किसी भी नंबर को 11 से तुरंत मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये आपको एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं 10वां पॉइंट की तरफ। 10वां पॉइंट जैसे आप जब पढ़ेंगे सर्कल मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि एक चीज आपको याद कर लेना है कि जैसे रेडियस 7 रहेगा तो उसका एरिया 154 होगा और सरकमफ्रेंस 44 होगा। जब रेडियस डबल हो जाएगा 14 हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, डबल, वो भी डबल हो जाएगा। जब रेडियस आधा हो जाएगा तो एरिया क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या जब हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा। तो ये चीज आपको सीख लेना है, ये चीज आप चैप्टर में सीख जाएंगे। उसी तरह मेंसुरेशन में भी रूल ऑफ 7 एंड 11 होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, जहाँ पे हम 7 और 11 का मल्टीपल देखकर डायरेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये चीज आप चैप्टर में सीख लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एक होता है कि साइड 2 रहेगा तो एरिया √3 रहेगा, तो ये चीज आप वहाँ पे चैप्टर में सीख लेंगे, राइट। और यूनिट डिजिट कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट कैसे चेक करते हैं, मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, ये आप जब क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे और जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको टीचर्स ही बता देंगे, तो इसके लिए आपको अलग से परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये आप विथ प्रैक्टिस सीख जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। 11th नंबर में आपको ये सीखना है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज 5/6, तो 5/6 कितना परसेंट होता है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए मुंह पे कि 83 1/3% होता है। जैसे 7/8 वो कितना परसेंट होता है, तो 87.5% होता है। लेट सपोज आपसे पूछ दिया कि 37.5 कितना परसेंट होता है, तो वो कितना होता है, 3/8 उसको फ्रैक्शन में। तो ये चीज अगर आप जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है उनको अगर आप याद रख लेंगे तो वो आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो 11th नंबर ये था, ये आपको सीखना है। और एक लास्ट चीज जो आपको मैं कहूंगा कि आप ये जरूर सीख लें, वो है कि आप कुछ नंबर्स के पावर्स याद कर लें। जैसे 2 का पावर आप 1 से लेके 12 तक कम से कम याद कर लें कि 2 का पावर 10 कितना होता है, वो 1024 होता है। तो इस तरह से आप 12 तक याद कर लेंगे। 3 का आप 7 तक याद कर लेंगे। 4 का आप 4 तक याद कर लेंगे, 4 का पावर 4 तक। 7 का आप याद कर लेंगे, 7 का पावर 1 से लेकर 7 का पावर 4 तक। 7 का पावर 2401 होता है, जो कि बहुत यूज होता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। और 5 का पावर 1 से लेकर 5 का पावर 6 तक याद कर लेंगे। तो ये जितना मैंने बताया इतना को आप याद कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा पावर से रिलेटेड काम। ठीक है, उसके अलावा आपको जब आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज आप खुद फिर विजुअलाइज करने लगेंगे, खुद चीज आप सीखने लगेंगे। लेट सपोज आपको दिया हुआ है कि 450 का 56% निकालिए, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। बहुत लोग ये करेंगे 450 × 56/100, लेकिन आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको पूछा है क्या 450 का 56%, लेकिन आपको इसको इस तरह से देखना है कि 56 का आप 450% निकाल लें। तो 56 का 450% निकालना बहुत आसान है उसके कंपैरिजन में जो पूछा है आपसे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, कैसे निकालेंगे आप, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 56 का 450% निकालना था, तो 56 का 100% कितना हुआ 56, तो 400% कितना होगा 56 × 4 कितना हो गया 224। अब उसका 50% निकाल लेंगे और 224 में ऐड कर लेंगे, तो इस तरह से आपका 450% निकल जाएगा। तो इन सब बातों का आप ये सब चीज आप एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने प्रिपरेशन में वो चीज आप सीख जाएंगे। तो ये मैंने आपको 12 पॉइंट्स बता दिए हैं जो जिसपे आपको वर्क करना है अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट गया हुआ जो आपको लगता है कि हाँ आपको करना चाहिए, तो वो आप अपने से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट में लिख दें जिससे मैं उसको पिन कर दूं ताकि और भी लोग देख सकें। तो इन सब ये तो आपको करना ही है, जितना मैंने आपको 12 बताया इनको आप पहले कर लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और आपको सीखना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना को आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, डेली कैलकुलेशन कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में।
कि आपको एक ब्लैंक पेज ले लेना है, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन लिख लेना है, कुछ डिवीजन के लिख लेना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिख लेना है, कुछ फ्रैक्शन को कन्वर्जन लिख लेना है, कुछ परसेंटेज में लिख लेना है, कुछ परसेंटेज वैल्यूज लिख लेना है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। एक टेबल बना लेना है, उसमें जैसे डीआई में आता है उसमें बहुत सारे नंबर लिख लेना है, उसको ऐसे रो में ऐड करना है, उसको कॉलम में ऐड करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे डेली 15-20 मिनट, तो आपका कैलकुलेशन 2-3 महीना में बहुत आप इम्प्रूव हो जाएंगे, बहुत आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रहा कैलकुलेशन के लिए जो चीज़ आपको करना है। सो चलिए, यही था मुझे जो आपसे आज शेयर करना था। इन बातों का आप ख्याल रखें जो मैंने बताया है, और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।